स्टार्ट करना है इस्लामिया स्टडीज़ का, और इस्लामिया स्टडीज़ का 201 ये रोड है, और चैप्टर का नाम है सिंसियरिटी इखलास। और आपने ये आयत पहले आ रही है, सिंसियरिटी इखलास किसे कहते हैं? सिंसियरिटी कहते हैं मुखलिस होने को, इखलास का लफ्ज़ मुखलिस होने से निकला है। तो आयत पढ़ते हैं। वेरली इट इज़ वी हु हैव रिवील्ड द बुक टू थी इन ट्रुथ, बेशक ये हम हैं जिन्होंने ये किताब आपकी तरफ नाजिल की है सच्चाई में। सो सर्व अल्लाह, तो अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। सर्व कहते हैं खिदमत करने को, इबादत करने को। ऑफरिंग हिम सिंसियर डिवोशन, उसको ये बात दिखाते हुए कि आप उसकी तरफ अपने इखलास से आप इबादत उसको करें। डिवोशन कहते हैं किसी की तरफ इबादत में वो जो मुखलिस लाते हैं ना, मुखलिस होना, तो इखलास लाएं अपनी डिवोशंस में, इबादत में। इट इज़ नॉट टू अल्लाह दैट सिंसियर डिवोशन इज़ ड्यू, क्या ये अल्लाह ताला नहीं है जिसको ये मतलब इबादत चाहिए ऐसी मुखलिस किस्म की? खालिक है हमारा, अगर वो इबादत ही मांगता है तो इसमें क्या है? ठीक है, वो तो उसका हक है और ये हमारा फ़र्ज़ है। द डेफिनेशन ऑफ इखलास, इखलास की डेफिनेशन क्या है? इखलास मीन्स टू हैव द इंटेंशन ऑफ ओनली अल्लाह इज़ वंस एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस। इखलास का मतलब होता है कि अल्लाह ताला को अपनी इताअत की यकीन दहानी दिलाना, और दिल से, ना सिर्फ इंटेंशन कहते हैं, इंटेंशन से आपकी जो भी दिल में वो जो बात है ना, बात है कोई भी बात किसी किस्म की भी है, वो नियतों को अमाल का दारोमदार नियतों पे, ये एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, आप सबने सुनी होगी उम्मीद है। तो आपकी इंटेंशन उसकी तरफ सिर्फ इबादत की नीयत से हो, आपने कोई मोटिव ना हो आपका कि मुझे इस इबादत से ये सवाब मिलेगा तो मैं ये करूँगा तो वो करूँगा, नहीं, बल्कि सिर्फ वो हमारा खालिक है तो इसमें इखलास दिखाना है। उसने हमें पैदा किया, उसने हमें तमाम दुनिया की इबादत दी है, ना शुक्रापन नहीं होना चाहिए, हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आपके पास जो है आप हज़ारों से बेहतर हैं। द मोटिव मस्ट बी ओनली द प्रॉक्सिमिटी एंड प्लेयर ऑफ अल्लाह, तो मोटिव सिर्फ अल्लाह की कुर्बत और प्लेयर होना चाहिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इसको याद रखना है आपने, ठीक है। दिस मोटिव मस्ट नॉट बी कंटेमिनेटेड विद पर्सनल मोटिव्स ऑफ द गेन एंड द प्लेयर ऑफ अदर। अब ये नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, उस साथ वाले को अच्छा लग रहा है, भाई ये नमाज़ पढ़ने जाता है रोज़ाना, वो बातें करता है, तो ये नहीं करना है, बल्कि आपने अपनी नीयत से नमाज़ पढ़नी है, अपने फ़र्ज़ अदा करने हैं, और ये कि आपने काम पूरा करना है। द नेचर ऑफ इखलास, द मॉरल गाइडेंस फर्निश्ड टू मैनकाइंड बाय द सेक्रेड प्रॉफिट। अब जो मॉरल गाइडेंस आई है, सेक्रेड प्रॉफिट, मुकद्दस प्रॉफिट जो है, मुकद्दस प्रॉफिट कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अटेन्स फुलफिलमेंट in our humble view in the teaching of sincerity, ikhlas in actions and la lil ahiyat single minded devotions, ठीक है। or in other words sincerity and single minded devotion, Allah marked the culminating lesson of the book of morality and the highest stage of moral and spiritual advancement। अब सिंसियरिटी के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है? एक तो नबी पाक को भेजा है, उनकी हमें पूरी दुनिया में इंसानियत और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए उनको रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, वहाँ से भेजा है। वो कैसे इतने अच्छे और नेक दिल हो गए, ठीक है। उससे पहले तो लोग एक दूसरे को कदर करते थे, कैसे? अल्लाह ताला के अहकाम से जो उन्होंने अपनी किताब में किया। सिंगल माइंडेड डिवोशन यानी आपने एक अकेले दिमाग से उसको डिवोशन देनी है, आपने किसी दूसरे तीसरे लोगों की सुन के नहीं देनी, बल्कि ये आपके अपने दिल से इखलास से हो। What ikhlas and lillahiyat denote in short is that every good deed should be performed for the sake of Allah and for his propitiation, ठीक है। अब ये देखें, थोड़े मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं, आपने भी परेशान नहीं होना मेरी तरह, ठीक है। तो जो भी अल्लाह के लिए इबादत की जाए ना, तो वो अच्छे आपने अमल के लिए करनी है। आपने जो भी अमल कहाँ से शुरू होता है? आपकी नीयतों से, ठीक है। और नीयत कहाँ से शुरू होती है? जब आप किसी चीज़ को तैयब बांध लें कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो फिर उससे हटना नहीं है, बेशक जो भी हो जाए। कुछ लोग रास्ते से डगमगा जाते हैं, 2-3 दिन इबादत करते हैं, फिर चौथे दिन वही अपने काम पे लग जाते हैं। तो इस बात को नहीं करना, बल्कि इस्तिकामत के साथ अपनी चीज़ों पे कायम रहना, सो दैट आवर लॉर्ड एंड मास्टर माइट बी प्लीज्ड विद अस एंड बेस्टोड हिज गुड ग्रेसेस। तो हमारा मास्टर जो लॉर्ड है वो हमसे खुश हो जाए और हमें बहुत सारी बेस्टोड कहते हैं अता करना, हिज गुड ग्रेसेस, अपनी चीज़ें अता करे वो हमें, ठीक है। और इस तरह वो एंड वी रिमेन सेफ फ्रॉम हिज इंडिग्नेशन है, उसके गुस्से से हम महफूज रह सकें। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज स्ट्रेस्ड दैट सिंगल माइंडेड डिवोशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इनर रियलिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिंगल माइंडेड डिवोशन है ना, वो जो आपके अंदर की अकेलेपन की है, उसके अंदर अगर आपकी सच्चाई है, आपके अकेलेपन में सफाई है, आप निस ईमान रखते हैं, ठीक है, पूरा ईमान रखते हैं, आपके अकेली तन्हाइयाँ पाक हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला की डिवोशन के लिए।
ऑफ ऑल गुड एंड वर्च्यूज एक्ट्स एंड बिहेवियर, तो जितने भी अच्छे और नेक काम है ना, तो उसके लिए शुड द अपेरेंटली गुड डीड्स एंड मॉरल्स बी bereft of the spirit of sincerity and soundness of intention, prompted by another urge, desire of the motive, apart from seeking of the divine good pleasure and reward, such as the earning of the good name, they would carry no merit in the sight of earning of Allah. अब वो कहते हैं कि आप जो मर्जी करें, डिवोशन है, आपने डिवोशन किस तरह दिखाई है, ठीक है, डिवोशन नियतों से आती है और वो अल्लाह ताला को पता चलती है। आपने कोई अच्छा नाम कमा लिया दुनिया में, आपने पैसे कमा लिए, तो उससे डिवोशन नहीं मिलेगी, बल्कि ये आपकी अपनी नीयत है जिससे आपको डिवोशन मिलेगी। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। To put it differently, the countenance of the Lord and the reward of the hereafter, that are the real fruit and outcome of all the good deeds, and ought to be the chief aim and the objective of the believing man and woman, are not gained simply on good doing. अब देखें, अल्लाह ताला और दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला से क्या करना है, जो हमें फल मिलेगा, उसके लिए सिर्फ हमें ये तो नहीं है कि हमने अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है, ऑफ ऑल द गुड डीड्स जहाँ लिखा हुआ है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिलीविंग, और जो भी मोमिनात है, हमने सिर्फ अच्छे काम करने से नहीं वो मिल जाएगी दुनिया, ठीक है, बट व्हेन दीज एक्ट्स आल्सो परफॉर्म्ड, सोचने से नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ये अल्लाह ताला के लिए इसको परफॉर्म भी करना है। सिर्फ सोच से सवाब मिलेगा, नेकी ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसका हकीकी फल आपको कब मिलेगा, जब आप उस पर अमल करेंगे। इट कुड ऑफ कोर्स नॉट बी अदरवाइज, फॉर डू वी नॉट फॉलो द सेम प्रिंसिपल इन आवर ओन अफेयर्स, क्या हम अपने मामलात में वो रखते हैं वही काम, हम अल्लाह का काम दूसरों के लिए जारी कर रहे हैं, अपने काम के लिए कर रहे हैं। सपोज एनी वन सर्व्स अस डिवोटेडली एंड डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फॉर आवर कंफर्ट, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो हमारे लिए सारी सहूलियात ला रहा है जो हमें चाहिए, मतलब सारे काम कर रहा है हमारे, हमें बैठे बिठाए वो सब काम दे रहा है, बट समहाउ वी रियलाइज देयर इज़ नो सिंसियरिटी इन हिज हार्ट, लेकिन कभी कभी हमें वो एहसास आता है कि उसके दिल में वो इखलास नहीं है, वो मुखलिस नहीं है, एंड हिज अटैचमेंट एंड ड्यूटीफुल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिश डिज़ायर, और वो सिर्फ एक डिज़ायर है, उसको किसी चीज़ की ख्वाहिश है जिसके पीछे वो ये काम कर रहा है। जाहिर है आप इंसान हैं, आपके लिए कोई अगर काम कर रहा है ना अच्छा, तो उसके पीछे उसका ज़रूर कोई मोटिव होगा, ठीक है। विल इट मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन, तो क्या ये कोई अच्छा इंप्रेशन आएगा, मतलब हम अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू हो जाते हैं, अचानक से इबादत करनी शुरू कर देते हैं और उसके पीछे हमारा मोटिव है, तो क्या अल्लाह ताला फिर उसको लिए अच्छा लगेगा, अल्लाह ताला को नहीं। द सेम इज़ द केस विद अल्लाह, with the added difference that while we do not know what is hidden in our hearts, Allah the present everyone at once sees us. अब अल्लाह ताला को वो चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है, अल्लाह ताला देखने वाला, जो हमें नहीं दिखाई देता वो उसको पता है, जो हमारे दिलों के भेद है वो भी जानता है, तो हम अचानक से अच्छे बन जाते हैं, अचानक से हम बुरे बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला के लिए डिगमगाहट अल्लाह ताला को तो पता है, तो इंसानों के लिए ये बड़ी चीज़ होनी चाहिए डिफरेंस। Thus he only serves the deed of bondsman who perform good and virtuous acts for his sakes and confers his blessings on them. तो अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं की इबादत एक्सेप्ट करता है जो हमेशा एक ही इस्तकामत पे रहते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, उनका ईमान टूटता नहीं है। एंड द फुल डिस्प्ले ऑफ हिज मर्सी एंड बेनवलेंस विल टेक प्लेस इन द हियर आफ्टर, और उसकी फिर पूरी जो ब्लेसिंग्स और इनामात और नवाजिशात और रहमतों की बारिश होगी ना, वो तो आखिरत में मिलेगी। विच इज़ द प्लेस ऑफ फाइनल रिक्विटल, रिक्विटल कहते हैं जहाँ पे हमारा दोबारा ज़िंदा होना होगा, ठीक है, एक आखिरी वो जो होगी ज़िंदगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी दोज हु प्रैक्टिस वर्च्यू एंड डू गुड डीड्स टू मेक अ नेम विद सिमिलर पर्पस में गेन देयर ऑब्जेक्टिव, और कुछ लोग हैं जो ये सारे नेकी वाले काम न सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, बट दे विल रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिसेंस ऑफ लॉर्ड एंड इट विल बी मेड होली मैनिफेस्ट ऑन द लास्ट डे, तो उसको सिर्फ दुनिया में ये चीज़ें मिल जाएंगी, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो अल्लाह ताला की वो इखलास की वजह से वो जो इनामात है ना उनसे महरूम रह जाएगा। तो अपने दिल को अल्लाह से बांधना बहुत ज़रूरी है। ऑफ फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन दिस रिगार्ड इज़ द वेल नोन सेइंग ऑफ द प्रॉफिट, तो इनमें से नबी पाक के एक बड़ी मशहूर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्शंस आर बट जज अकॉर्डिंग टू द इंटेंशंस, अमाल का दारोमदार नियतों पे है, ठीक है, जो भी आपकी जो एक्शंस होंगे ना, आप जो भी करेंगे तो वो आपकी नियतों के मुताबिक होगा। वी हैव प्लेस्ड इट एट द हेड ऑफ द प्रेजेंट बुक अलॉन्ग विद द डिटेल एक्सप्लेनेटरी डॉट, इन विल बी अननेसेसरी टू गो ओवर इट हियर वंस अगेन, वो कहते हैं हमने ये बात ना हमने पहले भी डिस्कस की है पिछले चैप्टर्स में, ठीक है, बहुत सारी हम बातें करके आए हैं पीछे चैप्टर्स में, तो यहाँ पर बार बार उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं है। द बेनिफिट्स ऑफ इखलास, इखलास के क्या फ़ायदे फ़वाइद हैं। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ राइटियसनेस एन एक्ट मे बी एंड नो मैटर हाउ लिटिल इट मे बी,
इफ़ इट इज़ accompanied by इखलास इट विल बी permeated with बरकत इफ़ देयर इज़ नो हेल्पर। इसका मतलब है कि आप किसी किस्म के भी अच्छे काम कर रहे हैं या वो जितना भी छोटा काम है आपको नहीं पता, लेकिन अगर वो इखलास के साथ किया जा रहा है तो उसमें अल्लाह ताला की बरकत ज़रूर होगी। आपने ना उम्मीद और मायूस नहीं होना, उसमें अल्लाह ताला की बरकत ज़रूर होगी। सवाब, यहाँ पे थवाब लिखा गया है इंग्लिश में, सवाब विल इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ इखलास। तो जैसे जैसे आपका इखलास बढ़ता जाएगा तो सवाब बढ़ता जाएगा आपका। द सीक्रेट इज़ द डिग्री ऑफ इखलास। किसी भी चीज़ में बरकत बढ़ानी है उसका सीक्रेट सिर्फ इखलास है। जितने दिल से करेंगे कोई काम तो वो आपको मिलेगा। द इखलास इज द सहाबा इज़ फार सुपीरियर टू इखलास इन द सहाबा इज़ फार सुपीरियर टू इखलास इन अदर्स। अब जो इखलास सहाबा कराम में था ना तो वो किसी और में नहीं दिखाया गया, ठीक है, देखा गया उसके बाद। देयर रिवॉर्ड इज़ इन टर्म्स ऑफ द सिंसियरिटी। और उनके लिए तो जन्नत अल्लाह ने बोली थी, ठीक है, तो वो देखें कितना सिर्फ उनके इखलास की वजह से। The highest stage of ikhlas is the rendering of an act for the sake of Allah Ta'ala creation having absolutely no connection to in one's motive। अब आपने किसी की कोई चीज़ नहीं देखनी, आपने सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करनी है कोई भी चीज़, और उसको मोटिव आपका सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला के लिए हम इखलास से काम कर रहे हैं। अल्लाह से डिग्री ऑफ इखलास इज़ दैट द एक्ट इज़ रेंडर्ड टू प्लीज़ पीपल। सबसे छोटा तबका इखलास का क्या है कि वो लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, बट इट वॉज नॉट मोटिवेटेड बाय एनी डिज़ायर फॉर वर्ल्डली गेन। तो मतलब दुनिया के लिए नहीं, उसने कोई वो नहीं था कि भाई मैंने कुछ लेना है इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें ये था कि लोग मुझे देखेंगे। तो वो सबसे छोटी डिग्री है इखलास की। द मोटिव वॉज मेरली टू प्लीज अदर्स। द थर्ड डिग्री ऑफ इखलास इज टू रेंडर एन एक्ट विदाउट हैविंग एनी मोटिव। तो ये तीसरा दर्जा है इखलास का। द मोटिव इज नेदर ही द दीन नॉट द वर्ल्ड दिस टू इज इखलास द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिया। अब एक इखलास ये है कि ना दुनिया के लिए उसको कुछ चाहिए ना आखिरत के लिए कुछ चाहिए, तो ये भी तीसरी उससे अगला दर्जा है, तो इसको रियाकारी में नहीं लेंगे हम, लेकिन ये भी इखलास का एक वो है, दर्जा दिए गए हैं। एक इखलास सिर्फ अल्लाह के लिए, एक इखलास लोगों के लिए, एक इखलास ना दुनिया के लिए ना आखिरत के लिए, ठीक है, तो इसके तबकात बना दिए गए हैं। अल्लाह रिगार्ड व्हाट लाइज इन द हार्ट। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये आयत आपने लाजमी याद कर लेनी है। अब ये आयत नहीं है ये बल्कि हदीस है, इसको हदीस के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर लें अपने नोट्स में। इट इज़ रिलेटेड बाय अबू हुरैरा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड। अबू हुरैरा से ये रवायत आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह डज नॉट रिगार्ड योर फाइन विसेजेस और वेल्थ। अल्लाह ताला तुम्हारी दौलत और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बट ऑफ योर हार्ट्स एंड डीड्स, बल्कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है, ठीक है। इसी तरह दुनियावी चीज़ें अल्लाह ताला को नहीं पसंद, जो आपकी बाहरी ज़ाहरी दुनिया ना वो अल्लाह ताला नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला दिल के भेदों को देखता है। इट शोज़ दैट डिवाइन फेवर और एक्सेप्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वंस फॉर्म एंड फिगर और हेल्थ। तो मतलब कि अल्लाह ताला को ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत लड़की है ना, या स्लिम स्मार्ट खूबसूरत हैंडसम जवान इंसान है, तो अल्लाह ताला इस वजह से उसको नहीं करेंगे मुआफ़ उसके गुनाह, बल्कि कोई काम सा सादा सा इंसान है, वो मजदूर इंसान है, उसकी शक्ल भी शायद बेचारे की ठीक ना हो मेहनत कर करके, लेकिन उसके दिल में इखलास है तो वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। अल्लाह जजेस एंड रिक्वायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर मोटिव्स एंड इंटेंशन। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला है जो इतना बड़ा मेहरबान है और वो मोटिव और इंटेंशन को देखता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद